हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है टर्म्स ऑफ ट्रेड और टॉपिक का नाम है टू फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज जाके चेक कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टू फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर जैकब वाइनर। अगेन जैकब वाइनर ने सिंगल फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल दोनों के दोनों दिए थे विद अ व्यू टू रिमूव द शॉर्टकमिंग्स ऑफ सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। उन्होंने सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ही इंक्लूड किया था। In case of single factorial terms of trade, productivity of factors producing export goods is taken into consideration, but no attention was paid to the domestic productivity of the factors producing import goods. तो जो import goods produce कर रहे हैं उनकी, जो विद इन द कंट्री import goods produce कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी का कोई भी मतलब फॉर्मूले में ऐड कुछ भी नहीं किया था। ठीक है। इन रियलिटी while determining the terms of trade, productivity of factors producing both import and export goods should be given equal importance. तो जब भी हम ऐसी टर्म्स ऑफ ट्रेड निकाल रहे हैं तो हमने फैक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कंसीडर की है, तो फैक्टर ऑफ इंपोर्ट की भी प्रोडक्टिविटी कंसीडर करनी चाहिए। टू फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड takes into account the productivity of factors of production in countries' exports as well as productivity of foreign factors of production used in countries' imports. तो मतलब एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी और इंपोर्ट की प्रोडक्टिविटी दोनों की दोनों कंसिडर करनी है। समझ रहे हो बात। अब इसका फॉर्मूला क्या है? टी डी स्टैंड्स फॉर टू फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड या डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इट इज इक्वल्स टू टी सी मतलब कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई बाय fx डिवाइडेड बाय fm। तो fx होता है इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंडस्ट्रीज और fm होता है इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट गुड्स इंडस्ट्रीज। और tc की जगह यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट है। ये तो आपको अब तक याद ही हो गया होगा अगर आप नंबर वाइज ये वीडियोस की सीरीज देख रहे हैं। अब थोड़ा इसका कंक्लूजन, इंप्रूवमेंट इन द डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री मीन्स दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट गुड्स has increased more than the productivity of the factors producing import goods। अब आपको पता है ना कि ये जो ऊपर है ये तो एक्सपोर्ट्स ऊपर दिए हुए हैं, तो अगर आंसर 100 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री के जो फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और अगर आंसर 100 से कम आता है तो इसका मतलब जो इंपोर्ट के प्राइजेज और इंपोर्ट के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसलिए फॉरेन कंट्री को फ़ायदा हो रहा है। समझ गए बात। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है? अब क्रिटिसिज्म पे आते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट बिकॉज टू डू सो इट इज़ नेसेसरी टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट गुड्स। हम किसी और कंट्री में जाएं और वहाँ के जो कंपनियां जो हमें माल बेच रही हैं, मतलब जिनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके कंट्री में जाके हम कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी मेजर कर पाएंगे? काफ़ी मुश्किल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस केस में भी हमें गेन्स का पता ही नहीं लगेगा किसको कितना हुआ, सिर्फ हम प्रोडक्टिविटी मेजर ही करते रह जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड।